आपको पता है कि टुवर्ड्स बॉम्बे अगर आप कोई प्रोजेक्ट देखते हो तो आपको करोड़ से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा, बट वही चीज अगर आप विरार वसई नालासोपारा लोकेशन में मिलेंगे तो आपको कुछ लाखों में ही ऐसे ही प्रीमियम प्रोजेक्ट मिलेंगे जो कि आपको टुवर्ड्स बॉम्बे में भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज के डेट में जो विरार वसई का रेट्स बढ़ रहा है ना, वो रेट बॉम्बे से भी ज्यादा बढ़ेगा कुछ ही सालों में। तो यही सही मौका है कि आप आपके घर को बुक कर लीजिए, क्योंकि ये मौका ना कुछ ही सालों में आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं गौरी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वे टू होम पे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, ये नालासोपारा वेस्ट का बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है, जो कि होने वाला है ग्राउंड प्लस 19 स्टोरेज का टावर। और ग्राउंड प्लस 2 लेवल पे तो सिर्फ हमारा कमर्शियल है, 3rd फ्लोर से हमारा रेसिडेंशियल स्टार्ट हो रहा है, जो कि 18 फ्लोर तक होगा। और 19 फ्लोर पे हम आपको देने वाले हैं प्रीमियम लग्जूरियस क्लब हाउस, और रूफटॉप पे हम आपको देंगे सारे अमेनिटीज, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कनेक्टिविटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 1 किलोमीटर पे है, मतलब आप चलकर भी आ सकते हो, जो कि हार्डली 10 मिनट्स लगेगा, या फिर आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं। बसेस यहाँ पर कन्वीनियंस ही बहुत ज्यादा है। पेट्रोल पंप 2 मिनट की दूरी पे है, पिज्जा हट जाना है 2 मिनट की दूरी पे है, KFC, ज़ूडियो, बिग बाजार, रिलायंस, सब कुछ 2 से 5 मिनट की दूरी पे है। और यहाँ से कनेक्टिविटी आपके स्कूल कॉलेजेस के लिए भी 5 से 10 मिनट की दूरी पे है, हॉस्पिटल 2 मिनट की दूरी पे है। सोसाइटी के अंदर ही आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जो कि मैं आपको बोलूंगी ये पूरे वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए, और फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिए। टावर की अगर मैं बात करूं तो हमारे टावर में ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे होंडा का शोरूम आ चुका है, फ्लिपकार्ट है, जेप्टो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये सब आ गया है आपके टावर के नीचे। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने सैंपल फ्लैट की ओर, ताकि मैं आपको आपका सैंपल फ्लैट भी दिखा सकूं और आपको प्राइस भी बता सकूं। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा हाइड्रोलिक पार्किंग है, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, और ये 19 स्टोरी हाइड्रोलिक पार्किंग है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट से स्कूल एंड कॉलेजेस भी बहुत नजदीक है, तो मेरे लेफ्ट एंड राइट दोनों ही तरफ स्कूल है, जो आप देख सकते हैं। आपको मिल जाएगा 4 लिफ्ट, जो कि होगा एक विंग में। इस प्रोजेक्ट की एक खास बात और है कि कोई भी डोर को सामने कोई डोर का फेस नहीं दिखेगा। सो दिस इज माई लॉबी एरिया। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि हमारा फायर रेजिस्टेंट के लिए प्रॉपर्ली प्लान करके हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ आपको आपके सैंपल फ्लैट के अंदर लेकर। ये मेरा 3 BHK का सैंपल फ्लैट है। आप देख सकते हैं कि मैं एक फ्लैट के अपने साइड में खड़ी हुई हूँ, फिर भी आप स्पेस देखिए कि कितना ह्यूज हमने स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर हमने डबल काउच रखकर देखा हुआ है, डबल सीटर काउच है, बट फिर भी देखिए कि कितना स्पेस है। आप बीच में देखिए कि टी टेबल हमने रखा हुआ है, साथ में एक और टेबल है, और साथ में एक बुक शेल्फ के टाइप एक टेबल भी रखा हुआ है। तो भी आप देखिए कि कितना यहाँ पर एम्पल स्पेस है। आप ये साइड में देखेंगे तो आप आपके टीवी यूनिट आपको अकॉर्डिंगली आप डिजाइन कर सकते हैं। बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मेरा फ्लावर बेड है, जो कि मिलने वाला है आपको हर एक फ्लैट में, जो कि होने वाला है 3.5 फीट का। गाइस, मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको दिखाने वाली हूँ आपका डाइनिंग टेबल स्पेस, और ये प्रॉपर L शेप में डिजाइन किया हुआ फ्लैट है। फ्रेंड्स, बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको L शेप में फ्लैट चाहिए। मैं वैसे ही आपको फ्लैट दे रही हूँ, क्योंकि आप सिर्फ स्पेस देखिए दोस्तों, ये 6 सीटर हमने ऑलरेडी लगा करके दिखाया हुआ है, मतलब फिर भी यहाँ पर इतना हमने डेकोरेट किया हुआ है, काफी स्पेस हमने दी हुई है। आप आपके हिसाब से यहाँ पर 4 सीटर या 6 सीटर आप आपके अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम हमारे किचन की ओर। आप सिर्फ मेरा किचन देखिए फ्रेंड्स, ये आपको देखते ही लगेगा कि कितना सुंदर किचन है। आप देखिए कि हमने ये जो किचन की प्लेटफॉर्म्स दी हुई है, ये व्हाइट मार्बल की है, आप देखिए। और आप ये देख सकते हैं कि सामने का जो टाइल्स है, ये भी हमने अपर लेवल तक दिया हुआ है। मोस्टली क्या होता है कि ये हाफ लेवल तक टाइल्स मिलता है, बट हमने आपको अपर लेवल तक टाइल्स दिया है, और जो आप देख रहे हो आपको एज इट इज ऐसा ही मिलेगा आपके भी फ्लैट में। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हम मॉड्यूलर किचन भी आपको देने वाले हैं। ऊपर की तरफ हमने आपको दिखाने के लिए कैबिनेट्स दी हुई है, ताकि आप आपके घर को इस तरीके से सजा सको। दोनों ही तरफ आप आपके कैबिनेट्स को रखकर ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ड्राई बालकनी का भी स्पेस हमने दिया हुआ है, तो ये ड्राई बालकनी भी आप आपके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन बाहर रख सकते हैं, कपड़े वगैरह बाहर सुखा सकते हैं। और इस फ्लैट की खास बात यह है कि हर एक फ्लैट में
10.5 फीट का हमने हाइट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मेजरली क्या होता है 9.5 फीट या 10 फीट का ही हाइट होता है हर फ्लैट में, बट 10.5 फीट का हाइट ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में नहीं होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम बढ़ते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर। आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉमन वॉशरूम है फ्रेंड्स। आप सिर्फ देखिए कि कितना प्रीमियम लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप कोई 5 स्टार होटल में आए हैं। और आप वॉशरूम देख सकते हैं कि कितना प्रीमियम हमने यहाँ पर दिया हुआ है। सारे फिटिंग्स देखिए, बीच का आप ग्लास देखिए। आप अगर यहाँ पर देखेंगे कि हमने जितनी भी फिटिंग्स दी रखी हुई है ये जैगवार कंपनी की सारी फिटिंग्स है। हाइट भी अच्छा खासा दिया हुआ है, नीचे एंटी स्किड फ्लोरिंग है और ऊपर टैंक रखने के लिए भी हमने स्पेस दिया हुआ है। तो आप आपके वाटर टैंक को आपके अकॉर्डिंगली 500 या फिर 1000 लीटर का टैंक आप रख सकते हैं इजीली। यहाँ पर दोस्तों पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डे 1 से ही यहाँ पर आपको VVMC का पानी मिलेगा, तो पानी के लिए आप बेफिक्र रहिए। मूविंग फॉरवर्ड मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पर हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर, जो कि हो सकता है आपका किड्स बेडरूम अगर आपने 3 BHK का अपार्टमेंट लिया तो ये है मेरा किड्स बेडरूम। आप सिर्फ देखिए कि किस हिसाब से हमने डिजाइन किया हुआ है। ये हमने डबल बेड रखकर दिखाया हुआ है आपके बच्चों के लिए, जो कि आपके बच्चे अच्छे से यहाँ पर सो सके, आराम कर सके, उस तरीके से हमने डिजाइन किया है। साइड में हमने स्टडी टेबल भी बनाया हुआ है, तो आप आपके अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। आप ये साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर हमने वार्डरोब रखने का स्पेस दिया हुआ है, जो आप आपके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फ्रेंच विंडो है, जो कि बाहर की तरफ आप देखेंगे तो आप फ्यूचर में जब आपका सोसाइटी हैंडओवर हो जाएगा तभी आप आपके यहाँ पर ग्रिलिंग लगाकर बढ़ा सकते हैं आपके एरिया को। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बेडरूम की ओर। अब दूसरे बेडरूम में आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ये बेडरूम आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा क्योंकि ये बेडरूम मास्टर बेडरूम है। आप देखिए कि इसका स्पेस कितना बड़ा हमने दिया हुआ है फ्रेंड्स। है हमने यहाँ पर किंग साइज बेड रखी हुई है, तो भी यहाँ पर काफी स्पेस है। ये साइड में हमने वार्डरोब रखने का स्पेस दिया हुआ है। आप मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी वार्डरोब का स्पेस है और ये साइड में भी वार्डरोब का स्पेस है। बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका फ्रेंच विंडो, जो कि आप आपके हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओसी मिलने के बाद आप आपके स्पेस को बाहर बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आपके वॉशरूम की ओर, क्योंकि ये मास्टर बेडरूम है और ये आपका वॉशरूम देखिए कितना स्पेशियस लग रहा है और ये सेम एज इट इज है जो कि आपको मैंने कॉमन वॉशरूम में बताया, विद सेम फिटिंग्स, विद सेम टाइल्स, विद सेम एंटी स्किड फ्लोरिंग एंड द सेम स्ट्रक्चर। अब आ गई हूँ मैं मेरे थर्ड बेडरूम में। आप देख सकते हैं कि ये मेरा थर्ड बेडरूम भी कितना बड़ा है फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पर हमने वार्डरोब रखने के लिए स्पेस दी हुई है, जो कि हमने यहाँ पर वार्डरोब रखकर बताई हुई है। आप आपके 3 डोर्स वार्डरोब को ऐसे ही डिजाइन कर सकते हैं जिस हिसाब से हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब बेड देखिए, यहाँ पर हमारा किंग साइज या फिर क्वीन साइज बेड आराम से यहाँ पर आप आपके रख सकते हैं। और आप साइड में देखेंगे आपके ड्रेसिंग टेबल को रखने के लिए भी यहाँ पर स्पेस है, जो कि आप यहाँ पर आपके छोटे टेबल को रख सकते हैं या फिर ड्रेसिंग टेबल डिजाइन कर सकते हैं आपके अनुसार। और आप बाहर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये होने वाला है आपका विंडो, जो कि फ्रेंच विंडो है। आप आपके हिसाब से यहाँ पर अगेन यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेस को। आप देखिए कि ये हमारा थर्ड बेडरूम है, पर ये भी आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है फ्रेंड्स। ये हो जाता है आपका वॉशरूम। तो आप सिर्फ वॉशरूम देख सकते हैं कि हमने किस हिसाब से इस वॉशरूम को भी बताया हुआ है। और ये सेम ऐसे ही वॉशरूम है जो कि मैंने आपको लास्ट 2 वॉशरूम बताया है। सेम फिटिंग्स, सेम स्ट्रक्चर विद सेम टाइल्स एंड सेम एंटी स्किड फ्लोरिंग। 2 BHK में आपको कार्पेट एरिया मिल जाएगा 674 का। 3 BHK में हमारे 3 वेरिएंट है, जो स्टार्ट होता है 892 से और रहेगा ये 1011 तक। 3 BHK का तो मैंने आपको बता दिया। 4 BHK का मेरे पास एक ही वेरिएंट है जो रहेगा 1200 स्क्वायर फीट। इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर जून 2026 में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 19 स्टोरेज टावर है, तो 18 स्टोरेज तक आपका रहेगा पूरा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और 19 स्टोरेज में हमारा रहेगा पूरा अमेनिटीज, जो कि होगा 20,000 स्क्वायर फीट का। अब अमेनिटीज में हम आपको देने वाले हैं बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, गेम जोन जिसमें मिलेगा चेस, पूल टेबल, कैरम बोर्ड, टेनिस टेबल, बिजनेस लॉन्च, बिजनेस कॉन्फ्रेंस एरिया, मीटिंग रूम, बैंक्वेट हॉल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जिम्नाजियम, फिटनेस जोन, मल्टी स्पोर्ट एरिया, परफॉर्मेंस सेंटर, मिनी थिएटर, म्यूजिक रूम, बास्केटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड। इस प्रोजेक्ट में घर लेने के लिए आपका पेमेंट प्लान बहुत ही फ्लेक्सिबल है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ
10% का पेमेंट करना है, 90% आपको हमारे तरफ से लोन के लिए असिस्ट हो जाएगा। अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेना चाहते हैं तो भी हम आपके लिए असिस्ट करेंगे। बट आपको ये सब जानने के लिए, प्राइसिंग जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे दिए गए नंबर पे जल्दी से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है। एंड मेरे 3 BHK में 3 वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको कौन सा वाला वेरिएंट चाहिए, क्या है प्रोजेक्ट के डिटेल्स, ये जानने के लिए जल्दी से मुझे फोन करिए और विजिट के लिए आ जाइए। इसमें हमारे अमेनिटीज आपको कैसे लगे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और नेक्स्ट आपको कहां पर देखना है ये मुझे जरूर बताइएगा। आप ये मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड आपके फैमिली को शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और ऐसे ही नए प्रोजेक्ट के साथ में मैं आपको मिलती रहूंगी, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, कोई नई लोकेशन में। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।